एक रात सेक्टर 16 का वो पुल फिर से जाग उठा था। रात के 12 बज चुके थे। चंडीगढ़ ऑलमोस्ट सो रहा था। पारस ब्रिज पर अंधेरा जाग रहा था। ठंडी हवा में जनरल हॉस्पिटल की साइड से आती एम्बुलेंस की हल्की सी आवाज भी अजीब लग रही थी। हर तरफ सन्नाटा, बस दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज और सड़क पर गिरते पैटर्न की हल्की सी खैर खैर। लोग कहते हैं कुछ साल पहले यही एक लेडी डॉक्टर की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। तब से रात के बाद कोई भी अकेला इस पुल को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं 12 बजे के बाद कभी कभी व्हाइट कोट पहनी एक औरत धुंध से निकलकर धीरे धीरे ब्रिज पार चलती नजर आती है। हाथ में छोटा सा लैंप, जिसका पीला सा रोशनी का गोला अंधेरे को चीरकर आगे बढ़ता है। उस रात मैं भी जिद करके वहां पहुंच गया। बाइक का इंजन बैंड किया तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया म्यूट हो गई हो। ना गाड़ी की आवाज, ना लोगों की बातें, बस हवा और मेरा सांस। जैसे ही मैं ब्रिज के बीच में आया, अचानक ठंडी हवा का एक झटका लगा। गर्दन के पीछे से पसीना जम गया, पर हवा बाफ की तरह सर्दी थी। दिल तेज धड़कने लगा, पर आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आई, धीरे धीरे, टक टक टक, जैसे कोई सॉफ्ट शूज में मेरे पीछे चल रहा हो। मैं रुका, मुड़कर देखा, कोई नहीं। पोल की लाइट एक सेकंड के लिए ब्लिंक हुई और हवा और ठंडी हो गई। मिया फोन की फ्लैशलाइट भी हल्की सी डिम्पी सी लगने लगी। तभी ब्रिज के दूसरे किनारे पर मुझे कोई सेफ सा शैडो सा दिखा। धुंध के बीच में एक पतली सी फिगर, व्हाइट कोट जैसी कुछ पहने, बिल्कुल सीधा खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, पर हाथ में एक छोटा सा लैंप, जिसका रोशनी पानी में रिफ्लेक्शन बना रही थी। मैं आंखें मलकर दोबारा देखा, पर अब वो चलने लगी, सीधा मेरी तरफ। जितना वो करीब आती गई, उतनी ही हवा तेज होती गई। मेरे कान के पास किसी की बहुत हल्की सी, टूटी फूटी सी फुफकर जैसे आई, जैसे कोई बहुत धीमे से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, पर शब्द समझ ना आए। मेरा गले का पानी सूखा हुआ था। मैं बोलना चाहा कौन है, पर आवाज ही नहीं निकली। कुछ ही पल बाद वो फिगर बिल्कुल बीच ब्रिज पर रुक गई। लैंप का रोशनी मेरे चेहरे तक आ रही थी, पर उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था, जैसे रोशनी उस तक पहुंच ही नहीं पा रही हो। एक सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल चुप हो गई। ना हवा, ना आवाज, सिर्फ मेरी धड़कन। फिर उसने धीरे से अपना हाथ मेरा तरफ बढ़ाया। उस पल मेरी रिद्ध की हड्डी तक सर्दी उतर गई। मेरा दिमाग चिल्लाया, भाग, पापिया जम गए। जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथ के बिल्कुल करीब आया, ब्रिज के नीचे से एक तेज सी गाड़ी की हॉर्न की आवाज आई और मैं झटके से होश में आ गया। मैं पलट के बिना पीछे देखे सीधा बाइक की तरफ दौड़ा, इग्निशन ऑन किया और फुल स्पीड में ब्रिज छोड़ दिया। जब मैं वापस नॉर्मल रोड पर आया, आईने में पीछे ब्रिज को देखा। वो बिल्कुल यूजुअल लग रहा था। कोई सेफ शैडो नहीं, कोई लैंप नहीं, बस एक खाली सा अंधेरा सा पुल। लोग आज भी कहते हैं अगर तुम रात को 12 बजे के बाद वो ब्रिज अकेला क्रॉस करो, तो कभी ना कभी तुम्हें भी अपने पीछे सॉफ्ट फुटस्टेप्स की आवाज जरूर सुनाई देगी। और अगर तुमने हिम्मत करके मुड़कर देख लिया, तो शायद तुम्हें भी व्हाइट कोट वाली डॉक्टर हाथ में जलता हुआ लैंप लेकर बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ी नजर आ जाए।